गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने आरसीडी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आरसीडी जो होता है हमारा, इसका पूरा नाम होता है हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन। ठीक, लास्ट लेक्चर में जो है हम पीसीसी और आरसीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। पीसीसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो हमारा मिलकर बना होता है किस किस से? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। जब इन चारों मेटल्स को हम मिक्स करते हैं तो हमारा पीसीसी बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट हो गया हमारा, जो हमारे अलग अलग ग्रेड्स में अवेलेबल है। ग्रेड के साथ साथ जो है सीमेंट की हमारी क्या है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है एक हमारा, वो एक होता है हमारा पीपीसी, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। सैंड हो गया हमारा, जिसे हम हिंदी में रेत बोलते हैं। एग्रीगेट हो गया हमारा, जिसे हम मिलावा बजरी बोलते हैं। इन चारों को मिक्स करके जो है हमारा क्या बनता है? कंक्रीट बनता है। ठीक है, आरसीसी हो गया हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब हम पीसीसी में क्या मिला देंगे? स्टील मिला देते हैं, मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर के साथ जो है स्टील मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? वो आरसीसी बन जाता है। अब आरसीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? पीसीसी की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आराम से झेल सकता है हमारा, जैसे हम क्या बोलते हैं? संपीड़ित सामर्थ्य। ये हमारी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है पीसीसी की। वो क्या कितनी होती है हमारी? 10% होती है किसकी? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की। ठीक है, जैसे हम क्या मान के चलते हैं? जीरो, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो आरसीसी है, पीसीसी है, पीसीसी की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस तो झेल सकता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जीरो है। मतलब जहाँ टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो हमारे पीसीसी में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी और हमारा पीसीसी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पीसीसी का यूज ऐसी जगह नहीं कर सकते जहाँ पे हमारा क्या आ रहा होगा? बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा या टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा। तो ऐसी जगह कंक्रीट को यूज़ करने के लिए हमें कंक्रीट में कोई एक ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो? हमारी ज़्यादा हो, जैसे कि वो उसमें आने वाले टेंसाइल स्ट्रेस को क्या कर सके? झेल सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें पीसीसी के साथ साथ जो है हमारा क्या होता है? कंक्रीट के साथ साथ उसमें स्टील और मिला देते हैं, सरिया और मिला देते हैं। तो वो हमारा मिल के बनाते हैं आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इसका आरसीसी में जो है हमारे क्या क्या यूज़ होंगे? कौन कौन से मटेरियल? कंक्रीट और स्टील, क्योंकि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होती है और इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता भी होता है बाकी ऐसे मटेरियल की अपेक्षा जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए हम स्टील का यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न है इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है दोनों का, कंक्रीट और स्टील का, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होगा इसका सेम होता है। जिसकी वैल्यू होती है 0.12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का तापमान रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब तापमान के साथ साथ जो है कंक्रीट और स्टील में जो है तापमान बढ़ने पे जो प्रसार होगा और तापमान घटने पर जो संकुचन होगा, दोनों में क्या होगा? सेम होगा। जिसके कारण स्टील, ये जैसा हमारे कंक्रीट का एक बीम हो गया और ये इसमें हमने क्या डाल रखा है? स्टील डाल रखा है, तो इनके बीच में हमारा क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो दोनों का क्या होगा, प्रसार होगा, ठीक है, प्रसार सेम होगा। अगर तापमान घटेगा तो दोनों में क्या होगा, संकुचन होगा, मतलब श्रिंकेज होगा, तो दोनों का सिकुड़न भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये प्रसार और जो इसका संकुचन है अगर अलग अलग होगा तो दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, कंक्रीट और स्टील के बीच का बॉन्ड जो होगा हमारा क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसे मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा जिसका तापमान रेखीय प्रसार गुणांक जो है कंक्रीट के सेम हो, और जो कौन सा मटेरियल हमारा, स्टील। तो इसलिए आरसीसी में हम कंक्रीट के साथ जो है स्टील यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ऑफ आरसीसी का एडवांटेजेस क्या है हमारे, और लाभ क्या है, एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी, आरसीसी के लाभ। पहला, आरसीसी में यूज़ होने वाला जो हमारा मटेरियल है वो क्या है, इजीली अवेलेबल है, और सस्ता है बाकी मटेरियल के अपेक्षा जो है। दूसरा, इनकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, मतलब फायर रेजिस्टिव है। अग्नि प्रतिरोधक का फायर रेजिस्टिव, फायर रेजिस्टेंस अधिक होता है इनका। दूसरा, वाटर रेजिस्टिव होते हैं, जल प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है इनकी, ठीक है। तो एक तो मटेरियल हमारा क्या इजीली अवेलेबल होता है जो इनमें हमारा मटेरियल यूज़ होता है। दूसरा, इनकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी अधिक होती है, वाटर रेजिस्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल रेजिस्टिव होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है इनके ऊपर, धूप और बारिश का जो है। मतलब वायुमंडलीय प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी इनकी, अधिक होगी। मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम आता है इनका, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इनकी वो क्या होती है, बहुत कम होती है। किसी भी प्रकार की सेप दी जा सकती है आरसीसी से बने मटेरियल को जो है हमारा, मतलब आरसीसी से बने एलिमेंट जो है हमारे जैसे बीम कॉलम हो गए, इन्हें किसी भी प्रकार की शेप में जो है हम ढाल सकते हैं, चाहे वो आयताकार हो या सर्कुलर हो, ठीक है, और या वर्गाकार हो, किसी प्रकार की जो है शेप में जो है हमारा ढाला जा सकता है आरसीसी से बने जो हमारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब आरसीसी से बनने वाली जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, आरसीसी से बनने वाले स्ट्रक्चर में जो हमारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो हो गए जैसे बीम, बीम को भी किसी प्रकार की शेप दे सकते हैं हम, कॉलम, स्लैब, ठीक है। बीम भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे एकल प्रबलित मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और डबली रेनफोर्स्ड बीम। स्लैब हमारी दो टाइप की होती हैं, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इन्हीं एलिमेंट्स के जो है डिज़ाइनिंग के बारे में जो है हम आरसीडी में जो है पढ़ेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारा कोड यूज़ होगा वो कोड यूज़ होगा IS 456, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000। ये हमारा कोड जो है आरसीडी की डिज़ाइनिंग में
मतलब डिज़ाइनिंग किन की हो रही है हमारी, बीम, कॉलम और स्लैब की। इसमें हम डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन से कोड के अकॉर्डिंग होगी हमारी, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो है होगी। अब आता है हमारा RCD में जो हमारा कंक्रीट यूज़ हो रहा है, उस कंक्रीट की जो है हमारी अलग अलग ग्रेड हैं अवेलेबल, जैसे M15, M20, M25। आजकल जो है हम जो ग्रेड यूज़ करते हैं वो M25 ग्रेड यूज़ करते हैं कंक्रीट का। M का मतलब हो गया इसमें हमारा मिक्स, और 15 होगी इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जैसे हम किससे दिखाते हैं, FCK से। ऐसे यहाँ M का मतलब क्या हो गया, मिक्स, और 20 क्या होगी इसकी स्ट्रेंथ, जो होगी 20 मेगापास्कल। ऐसे यहाँ FCK इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 25 मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर mm² भी बोल सकते हैं हम इसे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जब हम मतलब कंक्रीट को तैयार करेंगे, कंक्रीट को तैयार करने के बाद इसको जो है, जब ये सेट हो जाएगा हमारा, सेट होने के बाद इसकी 28 दिन तक क्यूरिंग करने के बाद जब हम इसे जो है CTM में ले जाएंगे, तो जहाँ इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 28 दिन बाद क्या आनी चाहिए, 15 मेगापास्कल। ऐसे M20 के लिए 20 मेगापास्कल आनी चाहिए, और M25 के लिए 20 मेगापास्कल आनी चाहिए। और एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि M15 के अगर हम कितने सैंपल बनाते हैं, सैंपल किस तरीके से बनाते हैं, M15 का मतलब हो गया हमें किस ग्रेड का कंक्रीट चाहिए जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल होनी चाहिए। और इसमें जो हम रेशियो यूज़ करते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो होता है हमारा 1, 2, 4। 1 रेशियो होगा सीमेंट का, 2 सैंड, और 4 होगा एग्रीगेट। सैंड रेता हो गया हमारा, और एग्रीगेट हो गया हमारा बजरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट अगर हम 1 kg ले रहे हैं तो सैंड कितना हो जाएगा, 2, और एग्रीगेट हमारा 4 kg। इस तरीके से इनकी ये क्वांटिटी लेके जो है हम M15 ग्रेड का जो है एक सैंपल बनाएंगे, और वो सैंपल क्या होगा हमारा 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm के एक क्यूब तैयार करेंगे, घन बोलते हैं जैसे। एक क्यूब शेप का जो है एक सैंपल तैयार करेंगे M15 कंक्रीट का। फिर उसे 24 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं सेट होने के, 24 घंटे के लिए जो है सेट होने के लिए छोड़ देते हैं इस क्यूब को। साइज़ हो गया इसका 150 mm। उसके बाद इसे जो है 28 दिन तक जो है पानी में रखते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं प्रोसेस को, क्यूरिंग बोलते हैं। उसके बाद इस सैंपल को जो है हम CTM कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में ले जाते हैं, वहाँ इस पर लोड अप्लाई करते हैं। तो वो जब लोड अप्लाई करेंगे तो जिस लोड पे ये फेल होगा उससे हम इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो वो स्ट्रेंथ हमारी जो है 15 मेगापास्कल आनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम 100 सैंपल बनाते हैं इसके क्यूब के M15 के, तो 100 सैंपल में से मैक्सिमम 5 सैंपल ही ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ हमारी जो होगी 15 मेगापास्कल से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये होगी हमारी कि 100 सैंपल में मैक्सिमम हमारे 5 सैंपल जो है फेल होनी चाहिए। ठीक है, और 95 सैंपल की स्ट्रेंथ हमारी क्या आनी चाहिए, 15 मेगापास्कल से अधिक आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग ये कंक्रीट के ग्रेड्स हो गए। जैसे M15 हो गया, M15 के लिए हम जो रेशियो यूज़ करते हैं वो क्या होगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का 1, 2, 4। M20 के लिए हम जो रेशियो यूज़ करेंगे 1, 1.5, 3। और M25 के लिए 1:1:2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम FCK से दिखाते हैं। तो M15 के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये हो गई 15 मेगापास्कल, जैसे हम मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। M20 के लिए 20 मेगापास्कल, और M25 के लिए 5 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा परमिसिबल स्ट्रेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम
अनुमत प्रतिबल। ठीक है, तो इस जैसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो इसके लिए जो हमारा अनुमत प्रतिबल होगा उसकी वैल्यू होगी 15 मेगापास्कल के लिए। अनुमत प्रतिबल मतलब हो गया हमारा ऐसा स्ट्रेस जो अंडर द क्या होगा, इलास्टिक लिमिट होगा, प्रत्याशा सीमा के अंतर्गत जो हम हमारे जो स्ट्रेस आने चाहिए उसमें जितना परमिट कर सकते हैं वो कितना होगा। M15 के लिए 5 मेगापास्कल, M20 के लिए जो है 7 मेगापास्कल और M25 के लिए 8.5 मेगापास्कल। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा मटेरियल हमारे इसमें यूज़ हो रहा है स्टील। स्टील में हमारे कौन कौन सी टाइप की स्टील यूज होंगी इसमें, माइल्ड स्टील जिसे हम मृदु इस्पात बोलते हैं, सेकंड होता है हमारे HYSD स्टील। HYSD स्टील को बोलते हैं हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार, मतलब ये विरूपित छड़ होती है। माइल्ड स्टील में जो होगा हमारा सरिये का जो सरफेस होगा प्लेन होगा, इसमें हमारा क्या होगा वो रफ होगा। ठीक है, तो डिफॉर्म्ड बार क्या होंगी, जब वो हमारे जो सरफेस होगा रफ होगा तो वो क्या होगा कंक्रीट के साथ जो है हमारा क्या है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जो कि प्लेन से ये माइल्ड स्टील की अपेक्षा जो है अधिक होगा। ठीक है, माइल्ड स्टील में जो हमारा ग्रेड होता है वो होता है Fe250। Fe का मतलब फेरस और 250 इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे हम किससे दिखाते हैं Fy से। वो कितनी होगी 250 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट HYSD में आता है हमारा Fe415 और एक आता है हमारा Fe500। 415 में हमारा जो इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो 415 मेगापास्कल और Fe500 में हमारी इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो होगी 500 मेगापास्कल। ऐसे इनके लिए परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है उसका सिंबल होता है सिग्मा ST। तो Fe250 के लिए जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेंथ होगी, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो होगी 140 मेगापास्कल। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रेस जो है हमारा ये स्टील जो है क्या बियर कर सकती है, इतना स्ट्रेस हम इसको जो है दे सकते हैं Fe250 को। और Fe415 के लिए 230 मेगापास्कल और Fe500 के लिए 275 मेगापास्कल, ये इसका जो है परमिसिबल स्ट्रेस होगा। तो ये आज हमने RCC में जो है मटेरियल के बारे में पढ़ा और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।